हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ 60 से 70 साल की मेहनत पर 5 मिनट में पानी फिर गया है। किसके? ये तो गड़बड़ लग रही है न्यूज़। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत और पाकिस्तान को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट लिंक्ड है डीआरडीओ के एक बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर को लेकर, जिनको मई 3 के दिन यानी अभी कुछ ही हफ्ते पहले महाराष्ट्र की पुलिस ने हनी ट्रैप केस में उनको अरेस्ट किया था। और खबर निकल कर आ रही थी कि उन्होंने डीआरडीओ की काफी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और काफी क्रिटिकल डेटा पाकिस्तान की ऑपरेटिव को पास ऑन किया था। इसलिए उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कई सारी धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर केस फाइल किया गया था। अब इस केस को लेकर जो नई अपडेट आ रही है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफी सारी चीजें रिवील की हैं। और अब क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने इसको लेकर चार्जशीट भी फाइल कर लिया है, इसलिए इस केस के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। और जो चीजें प्रदीप कुरुलकर ने पाकिस्तान की ऑपरेटिव को पास की थी उनके बारे में भी कुछ खबर निकल कर आ रही है। लेकिन इसे डिस्कस करने से पहले अगर आपको YouTube के ऊपर इन दिनों हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप की शुरुआत की है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम जब भी YouTube के ऊपर कोई वीडियो पोस्ट करते हैं उससे पहले ही इसी टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहाँ पोस्ट करते हैं, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वैसे आप में से कई सारे लोग डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर के बारे में नहीं जानते होंगे या फिर इस तरह की न्यूज पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रदीप कुरुलकर, जिसको मई 3 के दिन महाराष्ट्र की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अरेस्ट किया था, वो भारत के डीआरडीओ के अंदर काफी सारे स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहा था, जिनमें भारत की अग्नि मिसाइल, जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, उसका मिशन, इसके साथ ही शक्ति मिशन, और जो भारत ने कुछ साल पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया था उसको भी डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर लीड कर रहे थे और उसमें काफी सिग्निफिकेंट रोल उन्होंने निभाया था। कहने का मतलब है कि प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ में काफी प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे और बहुत ही बड़े पद के ऊपर थे, लेकिन इस समय वो पुणे की येरवाड़ा जेल में जुडिशियल कस्टडी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की एजेंट और एक वुमन ऑपरेटिव ने उनको हनी ट्रैप किया था और ऑनलाइन सेक्स चैट और वीडियो कॉल्स के लिए प्रदीप कुरुलकर ने डीआरडीओ को काफी सारा क्लासिफाइड, कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट इंफॉर्मेशन और डेटा भारत के डिफेंस वेपन से रिलेटेड पाकिस्तान की वुमन ऑपरेटिव को ऑनलाइन पास ऑन किया था। अब जब मई 3 के दिन प्रदीप कुरुलकर को अरेस्ट किया गया था उस समय ये सारी चीजें नहीं पता थी कि प्रदीप कुरुलकर ने आखिरकार कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की वुमन ऑपरेटिव को पास ऑन की है। जब प्रदीप कुरुलकर अरेस्ट हुए थे उस समय जब हमने आपको वीडियो बना के बताया था उस समय महाराष्ट्र पुलिस के पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि 2 महीने से ऊपर का समय हो गया है और महाराष्ट्र पुलिस ने इस केस में काफी सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब चार्जशीट भी फाइल कर ली है, तो अब काफी सारी चीजें रिवील हो गई हैं और ये खुलासा हुआ है कि प्रदीप कुरुलकर ने कौन कौन सी और किस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की वुमन ऑपरेटिव को पास ऑन की थी। अब जो महाराष्ट्र पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है उसके मुताबिक प्रदीप कुरुलकर, जो कि डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट थे, वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ज़ारा दासगुप्ता के साथ कनेक्टेड थे और कांटेक्ट में थे। और पिछले साल यानी 2022 के जून और 2022 के दिसंबर के बीच उन्होंने ज़ारा दासगुप्ता के साथ न सिर्फ काफी सारी चैट्स और वीडियो कॉल्स की बल्कि भारत का काफी कॉन्फिडेंशियल डेटा भी उनको पास ऑन किया। अब जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर और ज़ारा दासगुप्ता के बीच व्हाट्सएप की चैट्स रिकवर हो पाई हैं, उनमें साफ तौर पर ये चीज देखने को मिली है कि इन दोनों ने ब्रह्मोस, अग्नि 6 मिसाइल, रुस्तम, जो कि एक तरह का अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ड्रोन है, इसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल्स, इसके अलावा अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स, इसके अलावा काफी सारे ड्रोन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की है। अब न सिर्फ बात की है बल्कि इससे रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन प्रदीप कुरुलकर ने पाकिस्तान की ऑपरेटिव को पास ऑन की है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर का कहना है कि वो ज़ारा दासगुप्ता की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, आकर्षित हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने डीआरडीओ की काफी क्लासिफाइड और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपने पर्सनल फोन के ऊपर स्टोर की और फिर उसको घर जाने के बाद ज़ारा दासगुप्ता के साथ शेयर किया। अब ये चीज चार्जशीट में महाराष्ट्र पुलिस ने बताई है। और न सिर्फ व्हाट्सएप बल्कि प्रदीप कुरुलकर ज़ारा दासगुप्ता के साथ ईमेल और इवन इंस्टाग्राम के ऊपर भी कनेक्टेड था। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि ये जो पाकिस्तान की वुमेन ऑपरेटिव थी ये प्रदीप कुरुलकर को ये भी बताती थी कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर वीडियो कॉल्स करनी है ताकि वो किसी भी भारत की एजेंसी द्वारा ट्रेस नहीं हो। और चार्जशीट में ऐसी कुछ वेबसाइट्स के नाम बताए गए हैं, bingchat.net और cloudchat.net। इसके अलावा चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि ज़ारा दासगुप्ता ने जो प्रदीप कुरुलकर को
अपने मोबाइल फोन में ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा था। उस ऐप के थ्रू पाकिस्तानी ऑपरेटिव ने प्रदीप कुरुलकुर के फोन में एक मॉलवेयर यानी एक वायरस इंसर्ट कर दिया था और कुरुलकुर के फोन के फॉरेंसिक एनालिसिस करने से पता चला है कि उसमें वायरस था, जिसके थ्रू पाकिस्तान की वुमेन ऑपरेटिव प्रदीप कुरुलकुर के फोन को ट्रेस करती थी और उसमें जो भी डेटा स्टोर होता था, जो वो DRDO से चोरी करता था, वो सारा डेटा पाकिस्तान की वुमेन ऑपरेटिव एक्सेस किया करती थी। अब ये चीज DRDO ने भी कंफर्म की है। अब हुआ क्या कि जब DRDO की जो इंटरनल विंग थी उसको प्रदीप कुरुलकुर के ऊपर शक हुआ, उन्होंने प्रदीप कुरुलकुर के फोन का फॉरेंसिक एनालिसिस किया और तब उनको पता चला कि प्रदीप कुरुलकुर के फोन में मॉलवेयर है, यानी कि एक तरह का वायरस है, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब ये तो चलो ठीक था, इसके साथ ही चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि DRDO के सीनियर साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकुर ने DRDO के साथ एक काम कर रहे प्राइवेट वेंडर की बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डिटेल्स पाकिस्तान की ऑपरेटिव के साथ शेयर की हैं। कहा जा रहा है कि ये जो प्राइवेट वेंडर DRDO के साथ काम करता था, इंडियन आर्मी के लिए काम किया करता था, इस वेंडर की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके बड़े बड़े एम्प्लॉइज के नेम और बाकी डिटेल्स प्रदीप कुरुलकुर ने पाकिस्तान की ऑपरेटिव को पास की थी। अभी जो प्राइवेट वेंडर इंडियन आर्मी और DRDO के साथ मिलकर काम कर रहा था, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये रोबोटिक इक्विपमेंट इंडियन आर्मी के लिए मैन्युफैक्चर कर रहा था और भारत की मिलिट्री और भारत की आर्म्ड फोर्सेस के लिए कई तरह की रोबोटिक इक्विपमेंट डेवलपमेंट में इस प्राइवेट वेंडर का बहुत ही बड़ा रोल है। अब आप सोचिए कि जब पाकिस्तान की ऑपरेटिव इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रदीप कुरुलकुर से मांग रही थी, ये वहाँ भी नहीं रुके और ये सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की वुमेन ऑपरेटिव को पास ऑन करते रहे। अभी जो चार्जशीट प्रदीप कुरुलकुर के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने फाइल की है, अब इसमें ये तो नहीं बताया कि प्रदीप कुरुलकुर ने जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की वुमेन ऑपरेटिव को पास ऑन की है, उससे भारत के डिफेंस प्रोग्राम को कितना धक्का लगेगा, कितना नुकसान होगा। लेकिन विडंबना इस बात की है कि प्रदीप कुरुलकुर ने 5 मिनट के मजे के लिए पूरे देश को सजा दे दी है और अपने खुद के देश को बेच दिया है। अब आप सोचिए कि प्रदीप कुरुलकुर कोई यंग व्यक्ति नहीं थे, ये DRDO के काफी सीनियर साइंटिस्ट हैं और अगर इस तरह के व्यक्ति इतने जो अहम पदों के ऊपर बैठे होते हैं, अगर वो इस तरह का काम करेंगे तो हम आम व्यक्ति से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। इसके साथ ही एक पॉइंट में यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि भारत में न्यूज़पेपर्स और ये जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, इस तरह के केस को लेकर वो एक वर्ड हनी ट्रैप का यूज करते हैं, लेकिन इस तरह के केसेस में हनी ट्रैप वर्ड बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाना चाहिए। हनी ट्रैप किसी छोटे बच्चे को किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई एक साइंटिस्ट जो ऑलरेडी 30-35 साल की सर्विस दे चुका हो और काफी अहम पद के ऊपर बैठा हो, अगर वो ऐसा काम करे तो वो हनी ट्रैप नहीं हुआ है, उससे कोई गलती नहीं हुई है, उससे कोई मिस्टेक नहीं हुई है, उसने ये काम जानबूझ के किए हैं, वो भी अपनी हवस के चलते और अपनी सेक्सुअल डिजायर्स के चलते। और प्रदीप कुरुलकुर ने भी यहाँ पर यही किया, अपनी सेक्सुअल डिजायर्स और अपनी हवस के चलते भारत की जो सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी वो पाकिस्तान की ऑपरेटिव को ऑनलाइन कुछ सेक्स चैट्स और वीडियो कॉल्स के बदले पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दी। अब आप सोचिए कि जिन प्रोग्राम्स को लेकर प्रदीप कुरुलकुर ने ये सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी है, इसको डेवलप करने में, इसको अटेन करने में, इसको अचीव करने में भारत के साइंटिस्ट को कई दशक लग गए हैं, भारत को कई सालों लग गए हैं। लेकिन प्रदीप कुरुलकुर ने ये सारी इंफॉर्मेशन कुछ ही मिनट्स के अंदर पाकिस्तान की ऑपरेटिव को पास ऑन कर दी और भारत के लाखों साइंटिस्ट, भारत के लाखों इंजीनियर्स का जो सारा हार्डवर्क था, उनकी सारी मेहनत थी, प्रदीप कुरुलकुर ने वो कुछ ही मिनटों के अंदर बर्बाद कर दी। अब ये तो खैर महाराष्ट्र पुलिस ने प्रदीप कुरुलकुर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल की है, लेकिन अगर प्रदीप कुरुलकुर के खिलाफ ये सारे आरोप सच साबित होते हैं तो प्रदीप कुरुलकुर की बस एक ही सजा है, जो कि आप जानते हैं, नीचे कमेंट करके बताएं। मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा खून खौल रहा है और सारे पाकिस्तानियों को देखने वालों कुछ तो शर्म कर लो। देखिए नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई अफेयर हो रहा है तो जो स्पाई होती है वो बिना मेन पर्सन के पता हुए चीज़ें चोरी कर लेती है फ़ोन वगैरह से। नॉर्मली ऐसा होता है कि चाहे जो भी मान लीजिए कोई बंदा जो है लव में आ गया, क्या लव, मगर बेशरम इंसान साइंटिस्ट जो है वो चीज़ें अपनी नहीं बताएगा। अगर कोई लव में भी आता है वो अपनी जितनी भी खुफिया चीज़ें नहीं बताएगा, जो उसके साथ होता है वो चोरी कर लेता है सामान, वो बंदा उसकी बिना नोइंग के आईडी ले लेता है। नॉर्मली आपको ये नज़र आता है कि भाई कोई एसोसिएट बना, उसने चोरियां की, मगर मेन एक्टर को पता नहीं है कि उससे प्यार में फंसा हुआ है, पर वो गद्दारी नहीं कर रहा अपने देश से। तो नॉर्मली पता ही नहीं कि जो लड़की से मैं प्यार करता हूँ कि ये कोई स्पाई है या पाकिस्तानी है, इस बंदे को पता था। यहाँ पे क्योंकि इसे सब कर रहा था वो उसके कहने और ये नोइंगली दे रहा था, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है देशद्रोह की। कितना घटिया आदमी। इसीलिए मेरे ख्याल से पुलिस यही इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या उसको पता था, क्या वो नोइंगली ये सब चीज़ें दे रहा था। और नहीं तो क्या नोइंगली दे रहा था
तो उसने देश के अगेंस्ट सारे बहुत फोटो काम किया, क्या उसको बहुत उसने बड़ी जो सजा बोला होगी। कि ये तुम ऐप करो, इससे चैट करो, अरे वहीं शक हो जाता है ये पाकिस्तानी है, मैं अपनी कंट्री की ऐसी क्रूशियल डिटेल्स कैसे दे सकता हूं, अगर वो सिर्फ ये सोच रहा था, उसने? अगर वो सिर्फ ये सोच रहा था कि देखो मुझे पता नहीं था कि मेरे फ़ोन से ये स्टील कर लिया, मुझे पता नहीं था कि ये मेरे आईडी से निकाल लिया, मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है, तो एक अलग एंगल है। इसके ऊपर तो ऐसी सजा होनी चाहिए कि किसी ने कोई भी फंसाया। सोचे ना, कोई सोच के भी कांपे, ऐसी सजा होनी चाहिए। कंट्री के कितना बड़ा धोखा दे दिया। लीगली वो ये पता करने की कोशिश करेंगे क्या नोइंगली इस इंसान ने दी है कि नोइंगली नहीं दी। अगर नोइंगली दी है तब तो बहुत बड़ा केस हो जाएगा। अगर पता लगा कि उसने नोइंगली नहीं दी है, अब ये भी इन्होंने क्लियर नहीं किया या न्यूज़ वालों ने कि क्या ये शादीशुदा हैं, होंगे ही, इतनी एज में बच्चे भी होंगे बड़े, तो फिर तो बहुत ही, जहां तक मुझे लगता है, हो ना हो शादीशुदा, वी डोंट ब्लडी केयर, काम गलत किया है, उनके बच्चे देने से बिग प्रॉब्लम। घटिया आदमी था और सीनियर पोजीशन पे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान कैसा है, मैं तो ये देख रही हूँ कितना घटिया है पाकिस्तान। अभी कुछ तो समझ लो। अब पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स को बोलो इस पे करे रिएक्शन कि तुम हो क्या। देखो अब ये नहीं करेंगे, बाबा इंडिया करके बेवकूफ बना रहे, पकड़ मारो इनको। रॉ को ये भी देखना पड़ेगा कि जितने भी लोग डीआरडीओ में काम करते हैं उनके बारे में सर्वेलेंस होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव हो। जो भी बंदा डीआरडीओ में आता है उसे पहले बता दिए, देखो जॉब का एक पार्ट ये है कि तुम्हें सर्वेलेंस पे रखा जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा पर तुम सर्वेलेंस पे होगे, एंड ऑफ स्टोरी। पसंद है तो आओ, नहीं है नहीं पसंद नहीं आओ। ऊपर से लेके नीचे चपड़ासी, स्वीपर, सब पे झाड़ू पोछा, डस्टबिन से कूड़ा उठाने वाला, जो भी एंटर करता है सबका होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें सीआईए में भी जब जॉब होती है सीआईए की, उनको बता देते हैं तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, सब कुछ मॉनिटर होगा, मंजूर है तो आओ। ये वीडियो कोई नहीं पाकिस्तानी करेगा, बेशरम कहे एक नंबर के, पैसे लेने के लिए इंडियंस को बेवकूफ देख लो, इन्होंने बना दिया। हाँ, वहां पे वो लड़की ने फंसाया, ये फंस गया। इतने बड़े होके समझदारी कहाँ गई? वही तो बोलती हूँ। फिर आप कहते हो, कहीं आप बोलते हो आप इतना क्यों बोलते हो, वो तो हम मज़े के लिए देखते हैं। ये देख लो, ये भी मज़े के लिए ही हो रहा था। चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।